राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मानते थे कि गांव को उनकी बुनियादी जरूरतों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने से ग्राम स्वराज की स्थापना होती है। अपने खेत, अपना स्कूल, अपना पानी, यानी गांव की अपनी खुद की व्यवस्थाएं होती हैं। आज भारत के अधिकांश गांवों में पक्के मकान पाए जाते हैं। लगभग सभी किसानों के पास अपने हल और बैल हैं। किसानों की आय भी बढ़ी है। ग्राम सुधार की दृष्टि से शिक्षा पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। आज अधिकांश गांवों में प्राथमिक पाठशालाएं हैं। जहां नहीं है, वहां भी पाठशाला खोलने के प्रयत्न चल रहे हैं। राष्ट्रपिता के उसी सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा परिप्रेक्ष्य में साकार करने का बीड़ा उठाया है सरकारी योजनाओं के जरिए। भारतवर्ष प्रधान तौर पर गांवों का देश है। यहाँ की 2/3 से अधिक जनसंख्या गांव में रहती है। आधे से अधिक लोगों का जीवन खेती पर निर्भर है। इसलिए गांव के विकास के बिना देश का विकास किया जा सकता है, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। गांधी जी ने कहा था, असली भारत गांव में बसता है। भारतीय ग्राम्य जीवन सादगी और प्राकृतिक शोभा का भंडार है। भारतीय गांव के निवासियों का आय का मुख्य साधन कृषि है। कुछ लोग पशुपालन और कुछ कुटीर उद्योग से अपनी जीविका कमाते हैं। कठोर परिश्रम, सरल स्वभाव और उदार हृदय ग्रामीण जीवन की विशेषताएं हैं। भारतीय किसान सुबह से शाम तक खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं। गांव की प्राकृतिक छटा मन मोह लेती है। दूर दूर तक लहलहाते हुए हरे भरे खेत और चारों तरफ रंग बिरंगे फूल और उनकी फैली हुई खुशबू मदहोश कर देती है। चारों तरफ चहचहाते हुए पक्षी मन मोह लेते हैं। सादगी और प्राकृतिक शोभा के भंडार इन भारतीय गांव की भी अपनी कथा है। पहले गांव में यातायात के साधन बहुत कम थे। गांव से पक्की सड़क 15 से 20 किलोमीटर दूर हुआ करती थी। कहीं कहीं रेल पकड़ने के लिए ग्रामीणों को 50 से 60 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता था। अब धीरे धीरे यातायात के साधनों का विकास किया जा रहा है। फिर भी ग्राम सुधार की दिशा में अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अभी भी अधिकांश भारतीय किसान निरक्षर हैं। भारतीय गांव में उद्योग धंधों का विकास अधिक नहीं हो पाया है। ग्राम पंचायतों और न्याय पंचायतों को धीरे धीरे अधिक अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं। इसलिए ये सोचना भूल होगी कि जो कुछ किया जा चुका है वो बहुत है। वास्तव में इस दिशा में जितना कुछ किया जाए उतना कम है। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं हरियाणा के अंबाला जिले में। बातचीत करेंगे यहाँ के ग्रामीणों से और जानेंगे कि सरकारी योजनाओं को लेकर उन लोगों में कितनी जागरूकता है, साथ ही वो कैसे जानकारी फैला रहे हैं बाकी ग्रामीणों में। आइए बातचीत कर लेते हैं स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। जानते हैं यहाँ के लोगों से कि स्वच्छ भारत अभियान के बारे में उनके क्या विचार हैं, उनके गांव में, उनके घरों में, आसपास वो कैसे साफ सफाई रखते हैं। जी, आप हमें बताइए स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। नमस्कार मैडम जी। मोदी जी ने जो भी मुहिम चलाई है मैडम, उन सभी मुहिमों का मैं स्वागत करता हूँ। मतलब मेरे ग्रामीण भी स्वागत करते हैं। बेटी बचाओ वगैरह, इससे ज़्यादा स्वच्छ भारत स्कीम है जो मोदी जी ने चलाई है, बिल्कुल बढ़िया चलाई है मैडम। हम अपने घर को साफ रखेंगे, घर साफ रहेगा तो फिर हम गांव तक जाएंगे, गांव से फिर हम शहर तक जाएंगे। अगर हम स्वच्छता रखते हैं मैडम अपने आसपास गांव में, शहर में, तो बीमारियों से बचना, गंदगी वगैरह जितनी भी है वो इकट्ठी करके रखना, सारी सफाइयाँ रहेंगी तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। मच्छर वगैरह जो होता है उससे बच सकते हैं जी। तो ये मुहिम जो मोदी जी की है, इस मुहिम का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो जो घर घर में शौचालय बन गए हैं, उनसे महिलाओं को, बुजुर्गों को क्या सहूलियत हुई है? मैडम जी, जो घर घर में शौचालय बन गए हैं, बुजुर्गों को है इसका बेनिफिट, लेकिन जो लेडीज को बेनिफिट है ये सबसे ज्यादा है मैडम। पहले लेडीज को क्या था, या अर्ली मॉर्निंग में जाना पड़ता था क्योंकि कोई लोग ना जगे, या फिर नाइट में जाना पड़ता था। तो जो अब हर घर में जो मुहिम ये चल गई है, तो इससे लेडीज को ये फायदा है कि वो कभी भी अपना शौचालय यूज कर सकती हैं। उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता। बुजुर्ग भी जब ठंड में जाना पड़ता था उनको गांव से
करीब 100 मीटर दूरी पे या 200 मीटर दूरी पे, कि जहाँ पे कोई आवाजाही नहीं होती थी। अब जो मुहिम ये चला दिया मोदी जी ने, कुछ सहयोग मोदी जी ने दिया, कुछ सहयोग हमने किया, तो मैडम हर घर में शौचालय बन गया है। हर घर तो में शौचालय। बहुत ही अच्छी स्कीम है मैडम, इससे हम बहुत सहमत हैं मैडम। यहाँ के ग्रामीणों की तो बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है इस मुहिम के बारे में। आइए जान लेते हैं यहाँ एक और व्यक्ति से कि स्वच्छ भारत अभियान के बारे में उनके क्या विचार हैं। उनके क्या विचार हैं उस अभियान के बारे में जो मोदी जी ने शुरू किया है, जिसमें उन्होंने घर घर में प्राथमिकता दी है शौचालय के निर्माण को। मैडम जी, मैं मोदी जी के ये स्वच्छ भारत के से स्लोगन से सहमत हूँ, क्योंकि जब देश का जो सुप्रीमो है, देश का जो मालिक है, मोदी जी जब झाड़ू उठा के देश सफाई कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हमें भी, हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम अपने घर को साफ रखें, अपने आस पास को, अपने आस पड़ोस को साफ रखें, इससे बीमारियां नहीं पनपती, इससे अपना सुंदरता भी लगती है। तो अपना बहुत अच्छा है, इसमें स्वच्छ भारत में हमें भी सहयोग देना चाहिए। जी, एक और व्यक्ति से बातचीत कर लेते हैं, जानते हैं वो क्या सोचते हैं स्वच्छ भारत अभियान के बारे में और उनके गांव में ये अभियान कितना कारगर है। जी, आप हमें बताएं। मैडम, ये मोदी साहब ने जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, इससे मैं सहमत हूँ। पहले जितनी सरकारें आई हैं वो सिर्फ पैसे के चक्कर में रही, उन्होंने स्वच्छता के ध्यान नहीं दिया। हमने खुद अपने घर के अंदर मोदी साहब जैसा झाड़ू रखा हुआ है, अपने घर के आसपास सफाई रखते हैं जी। और सभी लोगों को कहते हैं अभी सफाई रखो, हमारा घर साफ होगा, हमारा आसपास साफ होगा, कोई मच्छर नहीं होगा। स्वप्न गांधी जी का साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। प्रधानमंत्री की बड़ी योजनाओं में स्वच्छ भारत अभियान अहम है। साफ सफाई को सबसे बड़ा काम बताने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती से सरकार स्वच्छ इंडिया अभियान की शुरुआत कर रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2019 तक देश को पूरी तरह से स्वच्छ बनाना है। अक्टूबर 2019 तक के 5 वर्ष के अंतराल में समूचे देश को स्वच्छ करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उस साल महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई जाएगी। क्या हम बापू की पुकार सुन रहे हैं? क्योंकि वो हमें ताकीद करते हैं कि हमारे आसपास गंदगी ना हो, लेकिन इसके लिए हमें ही हाथ उठाने होंगे। आज जरूरत है जागने की, घर की सफाई से आगे बढ़कर स्वच्छ भारत के लक्ष्य को पाने की। जरूरत है बापू की उस पुकार को सुनने और अपनाने की जो कहती है कि हर आदमी अपना सफाई कर्मी खुद बने। अभियान की शुरुआत हो चुकी है। सभी मंत्री अपने अपने राज्यों में जाएंगे और सार्वजनिक स्थलों पर सफाई कर उदाहरण पेश करेंगे। कहीं कहीं स्कूली बच्चों को भी इस अभियान में शामिल करने को कहा गया है। योजना की खास बात यह है कि सरकार ने हर स्तर पर विशेष ध्यान देने की कोशिश की है और गंगा किनारे बसे शहरों को तवज्जो दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा सफाई अभियान को अपनी सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर रखकर साफ सफाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने स्वच्छ भारत को जन आंदोलन बनाने और उसमें अधिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए उसे आर्थिक गतिविधि से जोड़ने की अपील की। पहले भी प्रधानमंत्री मोदी स्वच्छता को पर्यटन और अर्थव्यवस्था से जोड़ते हुए इस पर विशेष जोर देते रहे हैं। उनके मुताबिक विश्व पटल पर देश को टॉप के 50 पर्यटन स्थलों में शामिल कराने के लिए विश्व स्तर की स्वच्छता अभियान की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण में 2019 तक हर घर में शौचालय बनाने की बात कही थी। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीबों के सम्मान के लिए स्वच्छता बेहद जरूरी है। यह पहली बार नहीं कि जब सरकार ने देशव्यापी स्वच्छता अभियान की शुरुआत की हो, लेकिन यह पहली बार हुआ है जब साफ सफाई को एक जन आंदोलन का रूप देकर जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो अभी हमने बातचीत की स्वच्छ भारत अभियान के बारे में, जाना यहाँ के ग्रामीणों से कि घर घर में जब शौचालय बन गए हैं तो लोगों को, महिलाओं और बुजुर्गों को खासकर क्या सहूलियत मिल गई है, साथ ही वो अपने निजी स्तर पर किस तरीके से साफ सफाई रखते हैं और अपने गांव में किस तरीके से जानकारी फैलाते हैं। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात।
देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आ पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसके लिए हमें किसान क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। तो किसान क्रेडिट कार्ड असल में क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड मैडम जी मेरे पास है। तो उसमें किसान क्रेडिट कार्ड में ये है कि हम जो दवाइयाँ हैं फसलों से संबंधित हैं, जो दवाइयाँ ले सकते हैं और जो खाद बीज वगैरह वो ले सकते हैं, उपकरण आदि खरीद सकते जो हैं। चीज़ हम चाहते हैं किसानों से संबंधित वो लेते हैं। तो वो जैसे हमने 40 दिन के लिए मोहलत मांगी, 40 दिन के लिए लेते हैं तो 40 दिन की उन पे ब्याज मिलती है, लगती है। तो क्रेडिट कार्ड किसान के लिए अच्छा है, तो उसमें फ़ायदेमंद है। तो क्योंकि 40 दिन के लिए उसमें ब्याज देनी पड़ती है, शायद ना भी देनी पड़ती हो, तो लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड किसान के लिए मगर अच्छा ब्याज दरें उस पर बहुत कम है और बढ़िया। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे पता ही नहीं है किसान क्रेडिट कार्ड कहाँ से बनवाना है, तो क्या करे? वो किससे संपर्क कर सकता है? वो बैंक मैनेजर से जाके पता करे। बैंक में मेरे पास भी किसान क्रेडिट कार्ड नहीं था, तो मैं एक्सिस बैंक में गया तो उन्होंने मेरे को किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया। तो मेरा किसान क्रेडिट कार्ड वहाँ एक्सिस बैंक से उन्होंने बैंक मैनेजर से काउंसिल के बारे में बन गया। किसान क्रेडिट कार्ड जो है उसके क्या लाभ है हमारे किसानों को? यदि किसी व्यक्ति के पास किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो उसे क्या फायदा है इसका? किसान क्रेडिट कार्ड से तो बहुत अच्छा फायदा होता है, जिम्मेदार को भी किसान को भी। उससे ये है कि दवाइयाँ या कोई भी चीजें कृषि संबंधित है वो सस्ती मिल जाती हैं। उसकी ब्याज दर कुछ हद तक ब्याज दरें काफी कम होती हैं। काफी कम होती हैं जी। तो इसका बहुत फायदा है जी। किसान क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है जिसे आसानी से बिना पढ़ा लिखा या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति समझ सकता है और उसका इस्तेमाल कर सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसान को हर साल लोन की प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती। इस तरह ये कार्य समय और तनाव से राहत देती है। इसमें किसान को ऋण क्रेडिट के तौर पर मिल जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड के कारण किसान बिना किसी चिंता के अपने खेत के लिए बीज, खाद और कीटनाशक खरीद सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड ऋण अदा करने के समय किसान की सुविधानुसार अर्थात फसल के बिकने के बाद तक होता है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसान बैंक की किसी भी शाखा से धन ले सकता है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना के बारे में आप कुछ बताइए। आपको क्या लगता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना क्या है और उससे किसी किसान को, किसी ग्रामीण को क्या लाभ है? मैडम सुकन्या योजना जहाँ तक मेरे को पता है कि सुकन्या योजना 10 साल से जो लड़कियाँ कम उम्र की होती हैं जी, तो उनके लिए ये सरकार ने एक योजना शुरू की है। तो अपना इसमें कुछ ऐसे बताया कि इसमें अपना प्रीमियम 18 साल या 19 साल की जब लड़की हो जाती है तो उनको उनकी शादी के लिए अपना मैच्योरिटी जो पैसे मिलते हैं तो अपना उनको ये पैसे मिलते हैं शादी के लिए, तब उनको 6-6.5 लाख रुपए मिल जाते हैं। हाँ, ये जो उनके माँ बाप ने बचाया होता है बैंक में उनका। ये मैडम जी अपना अब इसको मेरे को पता नहीं है कि जो उनको जो किस्त देनी होती है या उनका जो इंस्टॉलमेंट देनी होती है वो पर मंथ है या 6 मंथ के बाद, इतना मेरे को पता नहीं है जी। लेकिन सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना जो है, एक खाता खुलवाने से क्या फायदे हैं किसानों को? कोई व्यक्ति को क्या फायदा है अगर वो अपनी बच्ची के लिए खाता खुलवाता है, उसमें पैसा जमा करता है साल दर साल, तो उसे क्या फायदा हो जाता है? तो उसमें फायदा ही फायदा है मैडम जी, क्योंकि उसके ऐसे है ना, जब उनकी बिटिया जवान होती है तो उसको किसी और के पास हाथ पसारने की ज़रूरत नहीं है शादी के लिए। तो जो वो पैसे अपना जमा करवाते हैं तो जो उनकी मैच्योरिटी मिलती है 18 या 19 साल के बाद, जब लड़की जवान होती है तो वो अपने लड़की की शादी बड़े आराम से कर सकते हैं क्योंकि पैसा जमा हो गया, पैसा जमा हो जाता है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सुकन्या समृद्धि खाते की घोषणा 2 दिसंबर 2014 को की गई थी और इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत खास तौर से ब्याज और टैक्स संबंधी लाभ दिए जाएंगे। सुकन्या समृद्धि खाता कन्या के जन्म से 10 वर्ष की आयु तक खोला जा सकता है, जब तक कन्या के माता पिता या अन्य कानूनी अभिभावक खाते की देखरेख कर सकते हैं। 10 वर्ष के बाद कन्या खुद अपने खाते के लिए उत्तरदायी बनेगी। आइए जानते हैं सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत कितने खाते खोलने की अनुमति है। कन्या के नाम से एक ही खाता खोलने की अनुमति। कन्या के माता पिता या अन्य कानूनी अभिभावक 2 खाते खोल सकते हैं। अगर पहले प्रसव में कन्या और दूसरे प्रसव में जुड़वा कन्या पैदा होती है, तब तीसरा खाता खोला जा सकता है। इस स्थिति में अभिभावक को मेडिकल प्रमाण पत्र देना होगा। सुकन्या समृद्धि खाता के तहत जरूरी दस्तावेज: बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, डिपॉजिटर परिचय पत्र, डिपॉजिटर एड्रेस प्रूफ। सुकन्या समृद्धि खाता योजना के नियम एवं लाभ: खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि 1000 रुपए जमा करना अनिवार्य है। साल भर के अंदर 1000 रुपए से 1,50,000 राशि जमा की जा सकती है। वर्ष के अंदर कुल राशि 1000 रुपए जमा न होने पर खाता निष्क्रिय तथा 50 रुपए दंड राशि आवश्यक होगी। खाते किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में खोले जा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता योजना के लाभ: खोले गए अकाउंट पर दिया जाने वाला ब्याज सरकार द्वारा प्रति वर्ष बजट के अंतर्गत तय होगा। 2016-2017 में ब्याज दर 8.6% तय की गई है। कन्या के 18 वर्ष पूरे होने पर खाते से 50% तक की निकासी 18 वर्ष की उम्र में उसकी उच्च शिक्षा के लिए की जा सकती है। कन्या के 21 वर्ष पूरे होने पर खाते की अवधि पूरी हो जाएगी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। कब बढ़ेगा दलहन तिलहन का भाव? सब्जियां दिखाएंगी कब तक ताव? मसालों की मंडी में कैसी है बयान? कब गरमाएगा गेहूं का बाजार? कहां बिकेगा अच्छे भाव में धान? मंडी खबर में ऐसे हर सवाल पर ध्यान। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे देखें दूरदर्शन किसान पर। मौसम की आंख मिचौली में कैसे जीते किसान? क्या नया करने से होगी खेती फायदेमंद और आसान? जाने माने कृषि वैज्ञानिक रोज आपको बताएं इस मौसम में कौन सी फसल कैसे लगाएं, कैसे बढ़ाएं। कौन कीट है दुश्मन फसल का, कौन है खेती का मित्र। वैज्ञानिक सोच के रंगों से लहलहाए खेती का चित्र। मौसम खबर देखें रोजाना सुबह 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। जानते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में उनके क्या विचार हैं। ये योजना किस हद तक कारगर है उनके गांव में, जी बताएं। हाँ जी, नमस्कार मैडम। ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है सरकार की जो पॉलिसी है जी, इससे मैडम बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। गांव के लोग इससे जो उनकी सोच थी लड़कियों के बारे में जी वो बदल रही है बिल्कुल। हाँ, पहले लड़कियों के बारे में हमारे ग्रामीण लोगों को कुछ और विचार होते थे जी। अब जैसे ये सरकार की जो पॉलिसी है और सरकार ये लड़कियों को जो बढ़ावा दे रही है और लड़कियों के लिए स्पेशल कुछ स्कीमें चलाने के बाद
जी। मतलब गांव के जो लोग हैं उनकी जो सोच है वो बदल रही है। और एक मैडम मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मैं अम्बाला का हूँ, अम्बाला के विधायक असीम गोयल जी हैं, उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी ये स्लोगन है ना जी, इसके साथ एक और उन्होंने जोड़ा है, बेटी बढ़ाओ के साथ बेटी अपनाओ जी, ये एक नया उन्होंने साथ में जोड़ा शादी के बाद बेटी को भी अपनाओ। उन्होंने मैडम अभी पीछे 25 तारीख को कुछ प्रोग्राम था, वहाँ उन्होंने अनाउंसमेंट किया था जी। उसके अंदर ये है, बेटी अपनाओ का मतलब ये है कि जैसे किसी अमीर की लड़की की शादी है जी, अगर उस शादी के बीच में अगर किसी गरीब की लड़की का भी इसके साथ ही मंडप में कुछ थोड़ा जे फेरे या जैसे प्रोग्राम कर दिया जाए जी, तो उस लड़की को भी मतलब ये फील नहीं होगा कि मैं किसी गरीब की लड़की हूँ। बेटियां तो है लम्हा खुशी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नई योजना है जो कि देश की बेटियों के लिए चलाई गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्घोष स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में किया था। भारत देश में जनसंख्या तो बड़ी तादाद से फैलने लगी है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या में लड़कियों का अनुपात कम होता जा रहा है। वर्ष 2001 में की गई गणना के अनुसार प्रति 1000 लड़कों में 927 लड़कियां थीं, जो आंकड़ा गिरकर 2011 में 918 हो गया। आधुनिकीकरण के साथ साथ जहां विचारों में भी आधुनिकता आनी चाहिए, वहां इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। अगर इसी तरह वर्ष दर वर्ष लड़कियों की संख्या कम होती रही तो एक दिन देश अपने आप ही नष्ट होने की स्थिति में होगा। अतः इस दिशा में लोगों को जागरूक बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई। क्या है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य उद्देश्य? कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बेटियों की सुरक्षा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाएं: अलर्ट बटन, एक बटन है जिसके जरिए संदेश, आवाज संदेश, साथ ही इमेज के जरिए मदद मांगने की सुविधा। संकट प्रबंधन केंद्र, अगर कोई दुर्घटना हो गई है तो इस स्थिति में उचित कार्यवाही हेतु संकट प्रबंधन केंद्र की सुविधा दी जाएगी। जनता की जागरूकता हेतु प्रयास। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत दी जाने वाली ये सबसे महत्वपूर्ण योजना है। आज हमने बातचीत की यहाँ के ग्रामीणों से, सरकार द्वारा चलाई गई कुछ योजनाओं के बारे में, जाना कि उन्हें कितनी जानकारी है इन योजनाओं के बारे में, साथ ही वो और लोगों में कैसे जागरूकता फैलाते हैं उन सरकारी योजनाओं के बारे में। आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात एक नए गांव और कई योजनाओं के साथ। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।